पिछले कुछ वर्षों से दिसंबर माह में प्रक्रिया शुरू हो जाती है सरकार द्वारा परीक्षा पर चर्चा। तो परीक्षा पर चर्चा जिसमें विद्यार्थी को अपना प्रश्न पूछने की, परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आइए पहले देख लेते हैं को परीक्षा व्यवस्थाएं ही कैसी हैं जिन पर चर्चा होती है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि कक्षा 8 तक आप विद्यार्थी को फेल नहीं कर सकते, अनुत्तीर्ण नहीं कर सकते। ये भी पहल ठीक थी, चलिए इसी बहाने कम से कम विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय में आएगा। अब विद्यार्थियों के अंदर यह भावना उत्पन्न हो गई कि पढ़ने जाएं चाहे न जाएं, लिखे पढ़े कुछ न करें, खिचड़ी खा के चले आएंगे, पास तो होना ही होना है, टीसी मार्कशीट तो हमको मिल ही जाएगी 8 की। तो यह प्रक्रिया खासकर सरकारी स्कूलों में देखा जाए, जब बच्चों को कहा जाता है कि पढ़ने क्यों नहीं गए, तो पढ़ाई ये कहाँ होती है, खिचड़ी खाकर चले आए हैं। इस पर जो है गहन मंथन करने की जरूरत है। अब विद्यार्थी यहाँ पर कक्षा 8 पास हो गया, भले नाव गांव तक लिखने न आया हो, उसको अक्षर और मात्रा तक का ज्ञान न हो, किस काम की है वो पढ़ाई? 8 वर्षों की पढ़ाई वो किस काम की रही है विद्यार्थी के, जब उसे इतना तक ज्ञान नहीं है। अब आ जाइए हाई स्कूल पर, जो विद्यार्थी जीवन की सबसे कठिन टफ परीक्षा मानी जाती थी, हाई स्कूल की परीक्षा। हम लोग उसी स्थिति से गुजरे हैं कि हाई स्कूल की परीक्षा का भार कितना, बोझ कितना होता था, मानसिक कंडीशंस क्या होते थे। जो भी पहले के, आज के 30-35 साल पहले हाई स्कूल पास होंगे अच्छी तरह से जानते होंगे। अब इस परीक्षा को ऐसा कर दिया गया कि भैया जो है ये तो केवल एक प्रमोशन दे दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है इस परीक्षा का। असल परीक्षा कहाँ होगी विद्यार्थी की? इंटरमीडिएट में होगी। अब 30-30 नंबर फ्री के बांटे जाने लगे विद्यालय द्वारा, कहे जाए कि बोर्ड के द्वारा, क्षमा करेंगे बोर्ड के द्वारा। अब 30-30 नंबर जो हर सब्जेक्ट में दिए जाते हैं, हाई स्कूल का जहाँ तक प्रश्न है 6 सब्जेक्ट्स में दिए जाते हैं। पेपर बचा 70 नंबर का, जिसमें विद्यार्थियों को 23 नंबर पाना है। वैसे ही 20 नंबर के ऑप्शनली प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, जो काफ़ी जुगाड़ के प्रश्न हैं, इसे आप भली भांति जानते हैं। तो कहाँ रह गया शिक्षा के प्रति या परीक्षा के प्रति, जहाँ तक सवाल है परीक्षा के प्रति अब विद्यार्थी में वह बात कहाँ रह गई कि हमें पढ़ना है। मैं सभी विद्यार्थियों की बात तो नहीं करता, लेकिन अधिकांशतः यही दशा है। विकास, मैं भी एक टीचर हूँ, इन चीज़ों से भली भांति अवगत हूँ कि क्या है व्यवस्थाएं। इन सब बदलावों के चलते शिक्षा व्यवस्था सुधरी नहीं है, बल्कि बदतर ही हो गई है। इसके बाद आएगा जो है इंटरमीडिएट, तब विद्यार्थी की असल परीक्षा होगी। वहाँ भी क्या किया गया है कि चले भैया 11 पेपर की जगह जो है कि 5 पेपर दे देना है, बात खत्म हो जाएगी। तो परीक्षा को तो ऐसे ही जो है काट छांट कर एकदम समाप्त कर दिया गया। मेरा अनुरोध यह है कि पहले परीक्षा की व्यवस्थाओं को ही सुधारा जाए, ताकि विद्यार्थी उस परीक्षा को पास कर ले तो पता चले कि हाँ हमने पास किया है। परीक्षा किस तरह की होती है, कैसी होती है, किसे परीक्षा कहते हैं। परीक्षा का ये मतलब नहीं है कि फ्री के अंक दे दिए जाए, तब जाकर जो है यह पहल सफल होगी। वैसे मेरी समझ से इस पहल की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। बिना मतलब का एक फजीयत है, 20 दिन तक भरते रहिए लेकर मोबाइल, कोई से मतलब निकलने वाला नहीं है। यदि मेरी इस बात से किसी भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।
ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है।